7वां 7th लेक्चर, ठीक है। गुग्गुल कल्पनाएं, गुग्गुल कैसे बनती हैं, क्या उनके क्वेश्चन आते हैं, कौन से उनके क्या क्या उनके मुख्य घटक होते हैं। इसके बाद होगी पूजा समिता क्लास सब्जेक्ट के बाद होगी, ठीक है। गुग्गुल कल्प का सर्वप्रथम वर्णन, एक कल्प का आता है तो आंसर आपको याद रेफरेंस याद रखना है, सुश्रुत। गुग्गुल के भेद बताए हैं, भेद बताए भाव प्रकाश। ऐसे दो बड़े क्वेश्चन होते हैं, भेद भाव प्रकाश के होते हैं और सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत में। नया गुग्गुल क्या होता है, व्रस और व्रंघन करता है। पुराण गुग्गुल होता है अपकर्षक, अपकर्षण करता है। गुग्गुल के गुण आते हैं तो यहाँ पे लिखा है 4 3 2। इसकी मीनिंग ये होती है, जो 4 है 3 है 2 है, कटुरस, कटु विपाक, उष्णवीर। गुग्गुल के जो गुणधर्म होते हैं कटुरस, कटु विपाक और उष्णवीर होते हैं। लघु रुक्ष तीक्ष्ण, कफवात हर होता है, मेदग्न, रस और रसायन से बोला गया, इस जी ने इसको बोला है। तो याद रखा, एक क्वेश्चन पूछा गया था गुग्गुल का मेदग्न प्रभाव किसने बोला है, तो आपको ये आंसर अष्टांग हृदय लगाना है। अष्टांग हृदय ने सबसे पहले इन्होंने बोला है, ठीक है, ने बाद में बोला है। तेल गुड़ घृत है, तेल है, गुड़ पाक, गुग्गुल पाक एक दिन में ना करें, ऐसा बोलते हैं कि इनका पाक एक दिन में नहीं करते, ठीक है। तो इनको 2 दिन 5 दिन 10 दिन रुक रुक के इनका पाक किया जाता है। गुग्गुल कल्पनाएं आती हैं, पहला गुग्गुल आता है केशव गुग्गुल, इसके क्या मुख्य घटक होते हैं, कहाँ इनका रोग अधिकार होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं, हर चीज इनको पूछे जाती है और आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है। कैशोर गुग्गुल पहला आता है, त्रिफला वाथाक जल होता है, गुरुचि होता है, गुग्गुल। तो इसका एक इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसके कोड बनाएंगे, किशोर जैसे नाम होता है ना, किशोर के 3 गुण गाओ, 3 गुण गाएं। किशोर मतलब क्या, सुर आ गया, 3 मतलब त्रिफला हो गया, गुण, गुण से या गुरुचि हो गया, गायें से गुग्गुल हो गया। किशोर के 3 गुण गाएं, ऐसा आंसर आता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम में ऐसा पूछता है जो केशव गुग्गुल का किस प्रकार से कहाँ देते हैं, इसको वात रक्त में देते हैं। तो वात रक्त कैसे ठीक करता है, तो उसका आंसर आया है गुरुचि प्रभाव से वात रक्त का हरण करती है, वात रक्त को कम करता है। तो गुग्गुल प्रभाव से, ऐसा आंसर पूछा गया था, किससे, प्रभाव से, प्रभाव से वात रक्त हर होता है, इंपॉर्टेंट। इसी का आंसर था कि गुरुचि के कारण से केशर गुग्गुल वात रक्त को कम करती है। फिर आता है सहनात गुग्गुल, सह मतलब होता है शेर या लाइन, आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। त्रिफला, एरंड, गंधक और गुग्गुल। देखो गुग्गुल है तो गुग्गुल में गुग्गुल पड़ा हुआ है, ऊपर देखो गुरुचि था, यहाँ गंधक था, बस इतना याद रखना है। तो कहाँ देते हैं इसको, सहनात गुग्गुल को आम बात में देते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा है, इसके लिए कोड बताता हूं मैं आपको। सह मतलब शेर बोलते हैं, सह ऐसा गाना गाओ, गाना गाओ, सह ऐसा गाना गाओ, त्रिफला नाच उठे, त्रिफला नाच उठे, ठीक है। तो सह मतलब सहनात गुग्गुल, ऐसा मतलब एरंड, इसका जो मुख्य घटक होता है, मतलब इसमें मुख्य क्या होता है, मुख्य घटक नहीं, एरंड होता है। गाना से गंधक आता है, गाओ से गुग्गुल आता है, त्रिफला से त्रिफला आता है। सह ऐसा मतलब शेर से बोल रहे हैं, शेर सह ऐसा गाना गाओ, त्रिफला नाच उठे। तो यहाँ पे याद रखना है, इस सहनात गुग्गुल कहाँ देते हैं, हम बात में देते हैं। तो अरंड तेल क्या करता है, विरेचक होता है। तो विबंध युक्त, एक बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था, विबंध युक्त आम बात में किसको देते हैं, विबंध। तो आंसर आता है विबंध युक्त आम बात में सहनात गुग्गुल को देते हैं। क्यों देते हैं, पूछा गया था, एरंड तेल विरेचक होता है, तो विरेचन होने से विबंध को तोड़ देता है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। योगराज गुग्गुल, योग की मीनिंग क्या होती है, प्लस, जोड़ देना। षडूष्ण है, देखो इसमें 3 + 3 का ही योग हुआ, 3 3 6 षड बन गया। त्रिफला है, त्रिमद है, त्रिजात है। तो इसको कैसे याद करेंगे, 3 3 का योग, 3 3 का योग, 3 3 का योग, तो 3 3 है इसमें। कहाँ दे इसको, आम बात और संधि बात। अब याद ये रखना है, देखो योग हो गया ना इसमें, आम बात में संधि का योग हो गया, तो इससे याद हो गया कि योगराज गुग्गुल 2 जगह देते हैं, आम बात और संधि बात। अब सहनात गुग्गुल, सह मतलब होता है लाइन, शेर होता है। शेर यदि कोई कॉलोनी में आ जाता है, वहां की पब्लिक उससे बहुत डर जाती है, उसको बस में कोई नहीं कर पाता। शेर को, सह को, लाइन को
बस में करना आम बात नहीं है, इसलिए सहनात गुल केवल आम बात में देते हैं। कैसे याद करा पा रहा हूँ, शेर जो होता है, लायन जो होता है, यदि कोई कॉलोनी में आ जाता है उसको कंट्रोल या अपने बस में पिंजरे में बंद करना बहुत खतरनाक होता है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि शेर को बस में करना आम बात नहीं है ना। ऐसा नहीं कि आप बच्चे जैसे गए उसको पकड़ के बंद कर दिया। तो सहनात गुल आम बात देते हैं, योगराज गुल उसमें योग हो गया जिसका आम बात में जिसका संधि बात का, तो ऐसे याद होता है। ठीक है, अगला था त्रिफला गुल। त्रिफला में त्रिफला डला है, गुल तो डली हुई है, इसमें आंसर आता है अर्श है, भगंदर है। गुल में बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, अर्श भगंदर में क्या देते हैं, त्रिफला गुल। एक बार ऐसा और पूछा गया था, स्थूल आम बात, मैंने कहीं पढ़ा था, स्थूल आम बात रोगी, स्थूल आम बात रोगी में क्या देते हैं, त्रिफला गुल देते हैं। एक बार एक जगह क्वेश्चन आया, काचनार, काचनार कहाँ है, काचनार में काचनार डला है। जैसे घटक लिख देगा तो आप फट से आंसर लगा देना, काचनार में तो काचनार गुल होगा, वरुण इसमें डली है, गुल इसमें डला है, तो काचनार में काचनार वरुण लिखना पड़ेगा, त्रिफला में त्रिफला लिखना पड़ेगा, बाकी तो है नहीं। इसमें तीन तीन का योग हो गया, इसका एक मैंने कोड बता दिया, सही ऐसा गाना गाओ, त्रिफला नाच उठे, किशोर, किशोर नाम से कोई लड़का है, किशोर के 3 गुण गाओ। तो गुरुचि इंपॉर्टेंट है, कैसर गुल में और सहनाथ गुल में रंड इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको कहा देते हैं, विबंध में देते हैं। देखो इसको रटना नहीं है, रट के क्या होता है क्वेश्चन गलत गलत हुआ है। घटक भी पूछता है क्यों काम करता है, इंटरव्यू देते हो तो पूछता है, कहाँ देते हैं तो पूछता है, तो ऐसा करके इसको याद रखो। और काचना गुल कहाँ देते हैं, अर्बुद है, अपची है, ग्रंथि है, गलगंडमाला है, व्रण है। तो देखो जैसे ये मेरे को लाइपोमा है, क्या लाइपोमा, तो यहाँ पे लाइपोमा वगैरह ठीक करने के लिए काचना गुल देते हैं। मैंने तो खूब खाया है लेकिन तभी ये ठीक नहीं हुआ है। ये मेदज ग्रंथि है, क्या है, मेदज ग्रंथि, सर्जरी शल्यतंत्र पढ़ेंगे इसके बाद फोर्थ ईयर में, तो उसका समूल छेदन करते हैं। क्या करते हैं, मेदज ग्रंथि का समूल छेदन, यदि उसकी थोड़ी सी भी मूल रह जाएगी तो दोबारा से वो उत्पन्न हो जाएगी, समूल छेदन। ठीक है, तो ऐसा करके इनके क्वेश्चन पूछ गए हैं। अब योगराज गुल के अनुपान, अब वात रोगों में देना है तो रासनादिक्वाद से दो, पित्त रोगों में देना है तो काकुल्यादिक्वाद से दो, इनको सबको रटना है भाई। रंग एक ही है, योगराज है, अब इसके अनुपान चेंज करते जाओ, इसके रोग चेंज हो जाएगा। रासना के साथ वात रोग ठीक करेगा, काकुल्यादि के साथ पित्त रोग ठीक करेगा, आरगवत के साथ कफ रोग ठीक करेगा, त्रिफला के साथ नेत्र। हाँ, त्रिफला घर पे यहीं देते हैं, याद हो जाता है। उदर रोग में क्या होता है, विबंध होता है ना, विबंध, उसको पुनः उदर रोग में बार बार विरेचन, एक क्वेश्चन और आता है, मैं आपको बताऊंगा जब शरीर पढ़ाऊंगा, बार बार विरेचन, बहुसा बार बार विरेचन किसमें करते हैं, उदर रोग में विरेचन। तो पुनः पुनः विरेचन, पहले याद रखो, पुनः पुनः विरेचन या बार बार विरेचन उदर रोग में करते हैं। ठीक है, सूत और सूल में क्या, सूत और सूल, सूत मतलब साउथू, पिपली को आपके साथ देते हैं। ऐसे ही आता है मेद रोगों में मधुना, मेदों में मधुना कोड कर जाता है, कुष्ठ में निम्ब के साथ देते हैं। पांडु में तो सर्मलवते, आपको मैडम ने पढ़ाया होगा, सर्मल का मूत्र, मूत्र बेस्ट होता है पांडु, वैसे याद हो जाता है। पात्रक अभी मैंने आपको बताया था, गुरुचि बेस्ट होती है, कहाँ डली है, कैसोर गुल में डली, इसलिए याद होता है। प्रमेय में दारवादी को आप घटक पढ़ाऊंगा मैं आपको, प्रमेय जब पढ़ेंगे काय चिकित्सा, आपको मैडम चरक चिकित्सा पढ़ाएंगे तो वहां पे आंसर आते हैं। तो प्रमेय में दारवादी को बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूषक में पाटला देते, कुछ याद हो जाते हैं और कुछ को आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो घटक द्रव होते हैं योग में, कौन से योग में कौन सा घटक द्रव प्रमुख होता है, उसका वर्टिकल लेंथ क्या होता है, उसकी फैमिली क्या होती है, उसके पर्याय क्या होते हैं, क्या उसका अनुपान होता है, क्या उसकी भावना होती है, कहाँ उसको देते हैं, बहुत टफ होता है। और हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर पेपर। ठीक है, अगला आता है वर्ती। वर्ती में कौन सी वर्ती होती है, पहली चंद्रोदया वर्ती। भावना किसकी होती है, अजा दुग्ध की होती है। इसके घटक है शंख, नाभि, मनसला, हरण, बहेड़ा, पिपली, मरीच, संभाग डलते हैं। चंद्र प्रभावती, इसमें अजामूत्र और अजादुग्ध दोनों है, इसका मूत्र भी निम्ब, हरिद्रा, पिपली, मरीच, बहुत सारी चीज डली है। फलवर्ती, रोगाधिकार क्या होता है, उदावट होता है, मदन फल वगैरह डला है। अब यदि कोई आपको घटक अच्छे से याद हो जाए तो याद रखते हैं ना, इंपॉर्टेंट, बाकी छोड़ दें। अवलेही कल्पना आती है, तो ये अवलेही कल्पना एक दिन मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहाँ तक ये सब पढ़ा दिया था। कहाँ से, एक भी मैंने सिद्धि के लक्षण पढ़ा दिए थे। पढ़ना कहाँ से है, वासावले, यहाँ से पढ़ना है, वासावले। रोगाधिकार क्या होता है, राजक्षमा होता है, पहला क्वेश्चन। और श्वास कांस में भी देते हैं, सही बोला गया है। अब घटक द्रव आते हैं, वासा कितना होता है, 64 तोला। अभी 2 क्वेश्चन बने कि इसका रोगाधिकार क्या होता है, राजक्षमा होता है, घटक द्रव में वासा है, तो वासा इसी के लिए उसका नाम पड़ा है। इसमें 64 तोला होता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है वासा कितना डला होता है, 64 तोला। दूसरा क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन आता है वासावली का मुख्य घटक क्या होता है, मुख्य घटक वासा ही होता है। क्या होता है, वासा।
तीसरा क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन आता है मधु शर्करा कितनी होती है? 32 तोला होती है। तो वासा डबल होता है, 64 तोला, उससे 32 तोला क्या डाली है? 32 मधु और शर्करा। पिपली कितना होता है? 8 तोला होती है। गोघृत कितना होता है? 8 तोला। अब एक घटक द्रव्य याद रखने आप कौन सा कितना डाला है, बाकी जो जितना याद होता है तो याद रखना ही है। फिर आता है व्याघ्री हरित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऐसे हरित मिलेंगी, चित्रक हरित मिलेगी, अगस्त हरित मिलेगी। जब हरित की बात हुई है, व्याघ्री कंटकारी का पर्याय होता है। पहला द्रव्य गुण का क्वेश्चन आता है, किसका होता है? कंटकारी का पर्याय होता है पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका मुख्य घटक क्या होगा? कंटकारी होगा। दूसरा क्वेश्चन, कितना डला होता है? अब याद रखना पड़ेगा आपको, इसका 5 kg, 5 किलोग्राम, ठीक है। और क्या है इसमें? हरित की 100 नग होती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर ये हरित की मुख्य घटक होता है। भाई 100 नग मतलब होती है कि हरित की के जो बीज फल होते हैं 1 2 3 4 ऐसे 100 होते हैं, उनको 100 को तोलोगे तो कम होगा, 5 kg से कम होता है, 5 kg से कम होता है। लेकिन ये पढ़ने में ऐसा लगता है कि 100 बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे 100 kg नहीं लिखाना दादा, 100 नग। नग की मीनिंग होती है फल, 1 फल 2 फल, ऐसे 100 फल, हर फल को 1 नग बोलते हैं। गुड़ कितना डाला है? 5 kg डाला। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन, पुरावे परिक्षेप द्रव्य में डले हुए हैं, कंटु चतुर्जात डला है। तो गति क्या होता है? सर्वकाश। बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं। अब भाई कंटकारी कहाँ की ड्रग ऑफ चॉइस होती है? काश की तो होती है। आगे जाके मैं द्रव्य पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो द्रव्य में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंटकारी कहाँ क्या ठीक करती है? तो काश को ही ठीक करती है, काश में देते हैं। चित्रक हरित की देखो एक क्वेश्चन और आता है। वो क्वेश्चन क्या आता है? बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जो व्याघ्री हरित की, चित्रक हरित की, अगस्त हरित की, ये हरितियां होती हैं, कौन सी कल्पना के अंतर्गत आती है? हरित की लिखा है, कल्पना समझ नहीं आ रही, तो याद रखना है ऊपर हेडिंग क्या डली है? अवलेह कल्पना। अवलेह कल्पना, ये बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि आपको चीजों को समझना है कि क्वेश्चन यहाँ पे मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ा है आप, लेकिन ऊपर तो लिखा है ना। अभी मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब किसमें आ रहा है? यहाँ तो अवले लिखा था, आपने खत से अवले लिखा थी, भाषा अवले में है, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा। तो इसलिए चित्रक हरित की, व्याघ्री हरित की और अगस्त हरित की कहाँ देते हैं? सभी अवले कल्पना में आती है। अगला आता है चित्रक। आंवला गुड़ुची 10 मूल है, सभी 100 नग लेते हैं। हरित की कितनी होती, कितने पल होती है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया 64 पल, या 64 पल मिलकर क्या बनता है? एक आर्डर। ये तो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसको रोगाधिकार कहाँ देते हैं? पीनस या नासा रोग, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। एक आंसर आपको हिट करना है, तो क्या आंसर हिट करना है? नासा, नासा रोग। अब नासा ही तो पीनस वहीं से तो होता है। कैसे याद रखना है इसको? देखो चित्र क्या, देखो अगस्त तो व्याघ्री हरित की तो कंटकारी का होता है, कंटकारी ड्रग ऑफ चॉइस काश की होती है। नासा मतलब होती नाक, नोज, तो सबकी नासा के चित्र अलग अलग होते हैं, सारे पेंट्स होते हैं, किसी की लंबी छोटी बड़ी बड़ी ऐसे करके, ठीक है। तो कैसे याद करें? चित्र मतलब नासा के, सभी के नासा के अलग अलग चित्र होते हैं, तो कहाँ देते हैं? चित्रक हरित की नासा, तो याद हो गया। अगस्त मुनि थे, अगस्त मुनि थे ना, अगस्त मुनि, एक और थे वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ, तो इनके नाम पे भी है एक हरित की। कौन सी? वशिष्ठ हरित की। तो अगस्त हरित की छोटे थे, इसमें हरित की कितनी होती है? 100 हरित की होती है। एक क्वेश्चन पूछता है अगस्त हरित की में हरित की कितनी? 100 हरित की। वशिष्ठ ऋषि क्या थे? बड़े थे, वशिष्ठ मतलब बड़े, तो कोड कर जाता है बड़े वशिष्ठ, तो इसमें 100 थी, तो 100 तो ऐसा लिखा, बड़े थे तो यहाँ पे इन्होंने एक और लिखवा दी, तो इसकी हरित कितनी हो गई? 1100, 1100। इससे ये समझना है अगस्त मुनि, वशिष्ठ मुनि। तो मुनि लोग क्या करते थे? मुनि मैं शब्द क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल पा रहा हूँ, मुनि तपस्या करते थे। तपस्या कहाँ करते हैं? हिमालय। तपस्या कहाँ करते हैं? हिमालय। हिमालय पे बर्फ होता है, और बर्फ में क्या हो जाता है? आप सभी को खांसी चलने लगती, काश। तो दोनों कहाँ देंगे? काश में देंगे। देखो मैंने थीम समझाई है, मैं थीम पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपको रटना ना पड़े। अगस्त मुनि, वशिष्ठ मुनि सब में देखे, अगस्त छोटे थे, वशिष्ठ बड़े थे, बड़े में एक 100 के आगे एक और जोड़ देते, 11 से आगे। मुनि तपस्या करते थे, तपस्या करते करते बर्फ होता है, अपन लोग बर्फ में जाते हैं तो क्या हो जाता है? काश में, तो रोगाधिकार का काश होता है। इसमें अगस्त नहीं होता। दूसरा बड़ा क्वेश्चन, अगस्त नाम है उसका, लेकिन अगस्त नहीं है उसका, मुख्य घटक हरित की होता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है? 2 हरित। ये क्वेश्चन अभी का भी 2020 की AICTE में पूछा गया। अगस्त हरित की मात्रा कितनी होती है? 2 हरित की, अभी 2020 का। अगस्त रसायन भी होता है, देखो हरित की अलग होती है, अगस्त रसायन अलग होता है। अगस्त रसायन का रोगाधिकार विषम ज्वर और प्रमेह पालित में देते हैं। कहाँ देते हैं? प्रमेह और पालित में।
फिर आता है तारामंडूर आता है, रोगाधिकार होता है, इसका क्या होता है, सूल। तारामंडूर कहाँ देते हैं, सूल में। रुको रुको रुको, अब यहाँ पे मैंने आपको कितनी हरित की पढ़ा दी, 1 2 3 4 हरित की पढ़ा। और भी हरित की होती है, उनको भी याद करते हैं। एक होती है कंस हरित की, कंस हरित की। अब कंस क्या था, बहुत मोटा था, तो एक इसको कहा देते हैं सोथ। सोथ मतलब सबथू, सूजन, स्वेलिंग। यदि जब आपका पैर मुंह से आता है तो आपके धंगे से स्वेल्ड हो जाता है, तो कंस को, कंस बहुत मोटा था तो इसको मोटे रोग में देते हैं, कहा देते हैं सोथ या सऊथ, ऐसे याद हो गया। और होती है, एक होती है गुड़हरित की। अब ये कहाँ देते हैं गुड़हरित की, अब गुड़हरित की कहानी होती है कि चरक जी ने भी दी है इसको और सुस्त ने भी दी है, ये होते हैं, ये तो सबको पता है। अब क्या है, चरक को मैं बार बार बोलता हूँ, चरक मेडिसिन वाले होते हैं, सबको पता है, सुसु सर्जन होते हैं, सबको पता है। तो चरक ने कहाँ दे दिया है इसको, अर्थ में दे दिया। किसकी डिसीज होती है, अर्थ, सुसुप्त की होती है। अब चरक जी, जब चरक ने अर्थ में दे दिया, सुसुप्त का दिमाग खराब हुआ कि ठीक है रुको, मैं आपके उसमें देता हूँ, बात रख। उन्होंने कहा ये बात, तो अपन ने ऐसे समझ लिया कि चरक ने सुसुप्त की डिसीज में दे दी थी, अर्थ में दे दी थी, और सुसुप्त ने चरक की डिसीज में दे दी थी। बात रख, कहाँ पे अच्छा पढ़ोगे आप, चरक। तो बाद में सुसुप्त ने अर्थ भी बोल दिया है, नहीं ठीक है अर्थ में देते, फिर अपन ने समझ लिया। तो चरक का आंसर आता है गुड़हरित कहाँ देते हैं, अर्थ में देते हैं, और सुसुप्त का आंसर क्या था, वात रक्त और अर्थ। एक और आता है गोमूत्र हरित की। कौन सा होता है, गोमूत्र। अभी मैंने आपको बताया था मूत्र कहाँ कहाँ अच्छा होता है, पांडु, इसको कहाँ देते हैं, पांडु में देते हैं। और भी हरित की होती है, अब आप मेरे को बताओ। हाँ, एक होती है दंत हरित की, दंती हरित की, दंती हरित की, इसको कहाँ देते हैं, गुल्म। अरे गुल्म की जो चिकित्सा करते हैं, गुल्म की जो तुलना होती है किससे होती, गर्भ से। गुल्म की तुलना गर्भ से होती है, और गर्भ में बच्चा ही तो होता है पेट में। और जो बच्चे के जब दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं, अपने आयुर्वेद में बोले हैं कितने, 24 होते हैं, 24। तो इसमें जो हरित की होती है, दंत हरित की में हरित कितनी होती है, 25 होती है। और दंती हरित कहाँ देते हैं, गुल्म में देते हैं। अरे भाई याद हो गया, गुल्म में बच्चे ही तो है, और बच्चे के जो दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो कितने होते हैं, 24 होते हैं। सबको याद है, उससे मिलता है। क्या याद रख लिया कि दंती हरित में कितनी हरित होती है, 24, तो 25, एक ज्यादा होती है। एक और भी हरित की होती है, कोई बताएगा कि मैंने सब सारी हरित की बता दी क्या? क्योंकि आपको पढ़ना ऐसा है कि कलेक्शन करना है चीजों को। यदि कलेक्शन कर सकते हो तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आप सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चीजें समझ के याद करोगे तो चीजें बनती है। हाँ ठीक है, अमृता हरित की अग्निमंद, ठीक है, अमृता कहाँ देते हैं, लिखो भाई, वो देखो चैट कर रही है हर्षिता महेश्वरी पंजाब। अमृता हरित की अग्निमांद में देते हैं, ठीक है। और भी हरित की होती है क्या, बताओ, सभी लोग लिखेंगे। बोले, वो तो मैंने बता दिया, अगस्त हरित की 100 होती रहे। अगस्त में लिखा तो है, लिखा है भाई, अगस्त में कितनी होती है, 100। वशिष्ठ में कितनी होती है, क्या मासूम? ठीक है, चलो यहां तक मैंने बता दिया। अगला था तारामंडूर। तारामंडूर का रोगाधिकार क्या होता है, सूल होता है, ठीक है। तो निर्माता कौन थे, ऐसे पूछ रहे, तारा देवी, जिसका नाम ऐसा पड़ गया। यह है अवलेह कल्पना में आती है। हाँ ठीक है, बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा हरित की कहाँ आती है, तो अवलेह में कहाँ आती है, तो ये भी अवलेह, यहाँ लिख लो आप। तो अवलेह कल्पना लिखने में कुछ नहीं होता, आपको लिखना है घटक द्रव्य, इंपॉर्टेंट तो है नहीं, त्रिकट वगैरह डला हुआ है। 9 भाग, एक क्वेश्चन पूछ रहे 9 भाग मंडूर डला है, गोमूत्र कितना डला है, दुगना डला है, मतलब 36 भाग डला है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि मंडूर कितना डला है, 9 भाग डला है, गोमूत्र कितना डला है, दुगना डला है, या फिर दूसरा इसका एक और आंसर हो सकता है 36 भाग, 36 भाग डला है, ठीक है। गुना और भाग की मीनिंग अलग होती है। अगला आता है च्यवनप्राश। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, पहले पीजी पेपर होती थी। च्यवनप्राश किस कल्पना में आता है, तो उसको पता है, अवलेह कल्पना। इसका बहुत फेमस श्लोक होता है, ज्ञात्वा गत रस अन्योष्टम अन्यथा तत् रसम। तो ऐसा ये श्लोक लिख देता है कि ये श्लोक किसके लिए आता है, तो आपको हिट करना है किसके लिए, च्यवनप्राश श्लोक के लिए आता है। क्योंकि मैंने आपको जब वात कल्पना पढ़ा रहा था, वहां पे ऐसे ही गत रस, लेकिन उसमें स्थाली, उसमें क्या क्या था, श्लोक में बीच में ऐसा लिखा रहता था स्थाली। जिस श्लोक में स्थाली लिखा है, उसका आंसर क्या लगाना आपको, क्वाथ कल्पना। क्वाथ कल्पना, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं। तो क्वाथ गर्म होता है, गर्म को ठंडा करने के लिए थाली की आवश्यकता पड़ती है, मैंने ऐसा कोड कराया। तो इस श्लोक में
गतरसेसु स्थाली ऐसा लिखा रहता है आगे, ठीक है। तो आपको कोड करना, कोडिंग की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें नहीं अवले तो ठंडा ही आता भाई, डिब्बे में पैक आता है। एक और बताया था गतरस, गतरस तो दो जगह आया था, एक वात के लिए और एक अवले के लिए। एक आता जात रस, मैंने ये बताया था क्या जात रस कहाँ आया था, संधान कल्पना। संधान कल्पना में क्या आते हैं, आसवरिष्ठ आते हैं। तो आपको जात रस पूछे तो संधान कल्पना आसवरिष्ठ हिट कर देना है, जहाँ स्थाली लेके जैसे श्लोक में क्वाथ हिट कर देना है, और यहाँ पे सिंपल श्लोक चल रहा है उसमें च्यवनप्राश कर देना, ठीक है। आंवला कितने होते हैं, 500 होते हैं। क्वाथ द्रव कितने होते हैं, 36 होते हैं। और पृच्छक द्रव कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं, ये तो सब पे आते हैं। क्वाथ द्रव में अष्टवर्ग में से 3 द्रव महामेदा, क्षीर, काकोली, वृद्धि सम्मिलित नहीं होते, किसने बोले, चरक। चरक जी बोलते हैं 3 द्रव सम्मिलित नहीं होते। कैसे याद करेंगे, मेदा महामेदा, मेदा होता है, महामेदा नहीं होता है, काकोली होता है, क्षीर काकोली नहीं होता है, वृद्धि होता है, वृद्धि नहीं होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, चरक बहुत बड़े हैं। चरक सबसे पहले कौन, किसका नाम आता है, चरक, सुभाग भट्ट, चरक, सुभाग भट्ट, चरक, सुभाग भट्ट। तो बड़े हैं ने बड़ी बड़ी चीजें हटा दी। अष्टवर्ग की जो 8 चीजें थी छोटी छोटी डाल दी और बड़ी बड़ी चीजें हटा दी, बड़े लोगों ने बड़ी चीजें हटा दी, ठीक है। ऐसे याद। सारंगधर क्या बोलते हैं, अष्टवर्ग में से एक द्रव नहीं होता, कि ठीक है आप बोलो बड़े, मैं बड़े की बात रखता हूँ, लेकिन इसकी नाम, इसकी मीनिंग क्या होती है, वृद्धि की। वृद्धि की मीनिंग इंक्रीज ही होती है, ऐसा सारंगधर ने बोला है, ठीक है। अब इसकी जो मात्रा होती है, मात्रा क्या होती है, अस्य मात्रा प्रंजीत उपरुंध अन्न भोजनात्। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने सुबह सुबह च्यवनप्राश दे दिया, आपने पूरा फिनिश कर दिया, नहीं। इतना खाना है जिसमें आपका खाना खाने का टाइम होता है वो अफेक्टेड ना हो, क्या है, उपरुंध मतलब अवरोधित ना हो खाना। इतना खाना खा ली तो ठीक है, मेरा ब्रेकफास्ट लंच हो गया, च्यवनप्राश से नहीं खाना। फर्स्ट आंसर तो आपको ये लगाना है। फिर क्या होता है, ये वाला ऑप्शन में नहीं होता, फिर आंसर क्या लगाना है, एक पल। क्योंकि मैंने आपको अवलेही कल्पना पढ़ाई थी, इसके ऊपर भी लिखा है अवलेही कल्पना की मात्रा कितनी थी, एक पल। देखो जैसे अभी मैंने आपको हरित की पढ़ा दी, चित्रक हरित की, व्याघ्री हरित की, अगस्त हरित की, वासावले, इसकी मात्रा नहीं पढ़ाई थी मैंने, लेकिन सभी का इसमें आते हैं, अवलेही कल्पना में आते हैं। और अवलेही कल्पना की मात्रा क्या होती है, एक पल, एक पल, एक पल। तो भाई ऊपर से लेके अभी तक जितनी भी चीजें मैंने पढ़ा दी, तारामंडू है, जो भी पढ़ा दिया है, चित्रक हरित, इन सब की मात्रा कितनी होती है, एक पल, एक पल, एक पल, एक पल। क्लियर। च्यवनप्राश में श्लोक आया था, पहले श्लोक को देखना है, फर्स्ट आंसर इसको लगाना है और सेकंड आंसर इसको लगाना है, ठीक। अरे क्लियर है भाई, ये नहीं पता मेरे को पूछा कंसर्ट में कितनी हल्की होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और छूट गया, चरक जी ने तीन द्रव नहीं डाले हैं, सारंगधर ने कितने डाले हैं, एक नहीं डाला है। लेकिन एक आचार होते हैं भैषज रत्नावली, भैषज रत्नावली ने अष्टवर्ग के 8 के 8 द्रव डाले। ये भी क्वेश्चन है, 8 के 8 द्रव किसने डाले हैं, भैषज रत्नावली। तो ऐसे याद रखना है आपको। और इसकी जो फलश्रुति होती है, मेधा स्मृति कांति नाम आयु है ना, तो आयुषा प्रकर्ष बल इंद्रियाणाम क्षीण छतनानाम गद्धनाम बालानाम चांगवर्धनम। तो देखो आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि जो एक च्यवनप्राश आया था, सोना चांदी च्यवनप्राश, उसमें जो शब्द थे, बोल थे, सोना करे तेज दिमाग, चांदी करे तंदुरुस्त बदन। तो सोना करे तेज दिमाग, मेधा क्या होता है, दिमाग ही तो होता है, दिमाग। सोना करे तेज दिमाग, तो जिसमें मेधा लिखा है, मेधा स्मृति कांति लिखा है, वो च्यवनप्राश की फलश्रुति। आप बोलो सर इतना क्यों बता रहे, क्योंकि आगे आके मैडम आपको रसायन पाठ पढ़ाई, एक रसायन के लिए फलश्रुति आती है। रसायन की, रसायन का जो श्लोक शुरू होता है वो किससे होता है, ये तो मेधा से होता है। रसायन का एक श्लोक होता है, कोई बताएगा मेरे को किससे शुरू होता है रसायन? बताएं। वेरी गुड, दीर्घम आयु स्मृति। उसमें ऐसा लिखा रहता है रसायन में, क्या दीर्घम आयु, क्योंकि इसमें भी स्मृति आता है। तो रसायन तो आप दीर्घ आयु को, रसायन क्या होता है, ऐसा बोलते हैं कि एंटी एजिंग है ना, जो वृद्धावस्था को करता है, तो रसायन दीर्घ आयु को करता है। तो ऐसे याद हो गया, तो 2 को सुनाना है। और च्यवनप्राश तो अपनी दिमाग को बढ़ाने की, सोना चांदी च्यवनप्राश की जो ऐड होती है उसको बढ़ाने की मैंने बताया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन होते हैं, और भी याद रख लेना, छत्तीस में भी देते हैं, वृद्ध है, बल बढ़ने की देते हैं, है ना, और भी है। हाँ, तोड़ देगा, ऐसा ना हो कि ऐसा इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया और इसको तोड़ दिया। 3 ऑप्शन बनते हैं आपके लिए, के भी वो सुनाते हैं। च्यवनप्राश के सेवन से वृद्ध पुरुष भी वृद्धता त्याग करके युवा बन जाता है, ठीक है। वो तो आपको पता होगी च्यवनप्राश। रोगाधिकार क्या होता है,
रसायन होता है छीनो देते हैं और छत में और सूक्ष्म को देते हैं। एक जो है इसका आंसर हिक्का श्वास भी आया था। क्या आया था? हिक्का और श्वास। ठीक है, ऐसी अलग अलग बुकों में अलग अलग आंसर आ चुके हैं। रसायन कैसे बनता है एक दिन मैंने आपको बता दिया है। ये अवलेय आते हैं, कंटकारी अवलेय होता है। कंटकारी किसका पर्याय होता है? निवृत्ति का। कंटकारी एक पर्याय भी और था क्या? व्याघ्री है ना, ऐसी व्याघ्री बनी थी। हिक्का श्वास में देते हैं इसलिए उस्मान अवलेय, रक्त पित्त क्षय में देते हैं, सूर्ण अवलेय आता है, अर्थ है मूल बात मंदाग्नि, अर्थ रिक्ति आता है, सोहरण होते हैं, श्वास में देते हैं, कुटजावली आता है, अर्थ में देते हैं। वैसे याद रखना है, सब आपको रटना है। कुटजाष्टक अवलेय सर्वच्छार प्रवाहिका और अर्थ में को देते हैं। ठीक है, अगला था संधान कल्पना। आस वरिष्ठ में भेद आते हैं। यद पक्व औषध अम्बु अभ्याम सिद्धम मधम पर। एक क्वेश्चन पूछेगा ये किस कल्पना के लिए आता है, तो आपको पूरे श्लोक लिखे, यहाँ तक श्लोक लिखा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये आशा वरिष्ठ के लिए आता है। ठीक है, अब आशाव क्या होते हैं आपको पता है। जिसका क्वाथ होता है उसे अरिष्ट बोलते हैं और जिसका क्वाथ नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? आशा बोलते हैं। मतलब इसको गर्म कर देते हैं, क्वाथ वाले इसको गर्म करके बनाते हैं, वो बॉयल नहीं करते। तो आशावरिष्ठ की संधान कल्पना की मात्रा क्या होती है? पल, ये लिखा है अलोन देता। तो जितने भी आशावरिष्ठ होते हैं यदि कहीं मेंशन नहीं है अनु, उसके आंसर क्या लगाओ? पल पल पल। जितनी भी अवली कल्पना होती है यदि कहीं मात्रा मेंशन नहीं है उनके आंसर क्या लगाओ? एक पल एक पल एक पल। तो ऐसे आंसर आते हैं। कॉमन चीज होती है, हर चीज यहाँ से हम लोग बोल देते हैं। आपको नोट डाउन करना है क्योंकि ये नोट्स आपका ही है भाई। ठीक है, आपका है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अरिष्ट में क्वाथ निर्माण में अग्नि संयोग होता है, आसव निर्माण में अग्नि संयोग नहीं होता है। तो बस ये मैंने आपको बता दिया। आसवरिष्ट की मात्रा एक फल होती है, आसवरिष्ट में गुड़ जल और मधु की मात्रा होती है। एक क्वेश्चन खूब पूछा गया है, आसवरिष्ट में जल या द्रव कितना डालते हैं? एक द्रोण। तो द्रव तो डालते हैं द्रोण में, एक द्रोण। गुड़ डालते हैं तुला। गुड़ को तो तोलते हैं ना, तराजू। गुड़ को किस पे तोलते हैं? तराजू, इसलिए गुड़ को तुला में डालते हैं। मधु को आधी तुला में डालते हैं। फिर क्षिप्त द्रव कितने होते हैं? 1/10 तुला। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला यूपीएससी 2017 में, अवलेय कल्पना में, सॉरी आसवरिष्ठ कल्पना में गुड़ कितना डाला होता है? 1 तुला। देखो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो आपको मैंने बता दिया। द्रव जल क्या होता है? लिक्विड होता है। द्रव द्रोण में डालते हैं। ठीक है, याद हो गया। गुड़ को तोलते हैं, तुला में डालते हैं। 1 तुला, 1 द्रोण, 1 तुला। और मधु को आधी तुला होती है, प्रचुर द्रव्य पटे 10 तुला। तो इन दोनों को याद रखना। ठीक है, याद होते रहते हैं भाई। संधान अवधि आती है शीत ऋतु में, ज्यादा टाइम लगेगा, वो खराब नहीं हो पाएगा जल्दी। बसंत ऋतु में 15 से 20 दिन लगते हैं और ग्रीष्म ऋतु में तो कम लगते हैं, 8 से 10। ठीक है, गर्मी में जल्दी खराब हो जाएगा, खराब होने के बाद ही तो बनता है। संधानार्थ श्रेष्ठ ऋतु कौन सी होती है? बसंत और शरद। ये दोनों जुड़वा है भाई। मैंने आपको जब क्या पढ़ा था, स्वास्थ्य पढ़ा रहा था, वहां मैंने ऐसे पढ़ाया था शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। ग्रीष्म, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो मैंने आपको वहां पे जोड़े से आंसर याद कराए थे। इसका इससे याद होता था, इसका इससे याद होता था, इन दोनों के इससे याद होता था। जोड़े बनते थे। जोड़े वाली ऋतु तो है जो बसंत ऋतु का जोड़ा शरद ऋतु से होता है। जब वहां पे याद किया था तो यहाँ पे भी आपको रटना तो नहीं पड़ेगा कि 6 ऋतुओं में कौन सी ऋतु संधान की अच्छी होती। तो आप याद रखो जोड़े वाली ऋतु कौन सी होती है। जोड़ा आप खट से बना लोगे। क्यों बना लोगे? क्योंकि आपको 6 ऋतुओं का क्रम याद है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो चीजें हल्की करना है, फील करना चीजों को। यदि आप फील कर सकते हो, चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, तो सब चीजें अच्छे से बन सकती है। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद इतना कठिन नहीं है। सब चीज छोटे बच्चे को ABCD सिखाना बहुत मुश्किल होता है। छोटे बच्चे को आ ई ई 1 2 3 4 सिखाना क्योंकि बहुत छोटा होता है। आप तो बहुत मेच्योर हो, आपको सब चीज पता है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? फील कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ पता है कि शरद ऋतु है, बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। आपको कॉमन चीज है कि यहाँ पे चीजों को सड़ाना है, खराब करना। खराब खाना खराब कहाँ होता है? जल्दी ग्रीष्म में होता है, कम टाइम लगेगा। इसमें मीडियम टाइप की ठंड होती है, तो इसमें क्या थोड़ा मीडियम टाइम लगेगा। इसमें तो जम के ही ठंड होती है, बहुत ज्यादा, क्या टाइम लगेगा। ठंड में खाना खराब होता है क्या? नहीं होता। कॉमन चीज है भाई। यहाँ मैंने फील करा दिया कि सबसे अच्छी ऋतु कौन सी होती है? तो बसंत शरद होती है, जोड़े वाली ऋतु। तो आपको चीजों को समझना है, समझ के याद करना, रट के याद नहीं करना। बहुत सरल है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उदाहरण है, पता है अभी MD करके निकल गए हैं तो लोग उदाहरण देते हैं कि जब वो सारे MD कर सकते हैं, MD में सिलेक्ट हो सकते हैं और पूरे MD का रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स पास कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करते? मतलब उतने बिलो एवरेज थे, यूजी करते थे, कोई पढ़ाई का कोई मोटिवेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने क्लास लगाने का थीम को पकड़ लिया, थीम पकड़ने का अच्छे नंबर आके सिलेक्शन हो गया। तो लोग बोलते यार ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसने तो कहीं से पेपर खरीदा होगा। नहीं, कुछ नहीं किया भाई, ना पेपर खरीदा जाता है तो ना मिलता है, बकवास की बातें। बहुत बड़ी एग्जाम है, ठीक है। लेकिन फील जिसने चीजों को समझ लिया,
वो पास हो जाता है। ठीक है, बस ऐसा ही है। आप लोग भी सब चीजों को समझो कि सर मैडम क्या बताना चाह रहे हैं। देखो मेरी तो मैक्सिमम जो मेरी पढ़ाई होती है, जो मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट, उसमें बहुत सारी कोडिंग बताता हूँ। मैडम आपको एक सीरीज में पढ़ता हूँ और मैं कंपैरेटिव तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपके दो चीजें हैं, दो लोग हैं, तो उनका सार निचोड़ आप निकालिए और सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, संधान द्रव आते हैं, धातुकी होता है, मधुक होता है, ईस्ट होता है। धातुकी वर्ण वर्ण उत्पत्ति संधान, एक क्वेश्चन पूछे, धातुकी क्या करती है? वर्ण उत्पत्ति करती है और संधान में भी सहायक होती है। ठीक है, तापमान आता है, आसवरिष्ठ के लिए जो तापमान होता है, कितना तापमान चाहिए? 30 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अल्कोहल की जो मात्रा होती है एज पर द जीएमपी रूल। अब जीएमपी की फुल फॉर्म पूछिएगा तो गुड मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है क्योंकि अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, आसवरिष्ठ क्या होती है, बोले कि प्रोडक्ट तो है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आंसर है। गुड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा, जीएमपी रूल्स क्या होते हैं। द्राक्षा में कितना अल्कोहल होता है? 5 से 10% होता है। द्राक्षा 100, महाद्राक्षा 100, वही फेना 100, मृत संजीवनी में कितना होता है? 16%। बहुत ज्यादा अल्कोहल होता है। ठीक है, तो वही फेन मृत संजीवनी ऐसे होते हैं। वही फेना 100, कर्पूरा 100 कितनी पैकिंग में आते हैं? 15 ml की पैकिंग में आते हैं। मृत संजीवनी 30 ml की पैकिंग में आती है। द्राक्षा महाद्राक्षा 100 120 ml की पैकिंग में आती है। ठीक है, संधान कल्पना के भेद आते हैं। आसवरिष्ठ आता है, जैसा सर ने बोला है, आसव की योनियां कितनी होती है? 9 होती हैं, क्योंकि फल है, सार है, मूल है, पुष्प है, संधान धान है, त्वक है, कांड है, पत्ते, ऐसे करके 9 होती है। और संधान की संख्या कितनी होती है? 84 होती है। तो योनियां पूछता है 9 होती हैं, और कितनी होती है? आसव कितनी होती है? 84 होती है। अब इनके लिखा है उसी आसव कहाँ देते हैं, रक्त पित्त देते हैं, सब रखना है भाई। यहाँ पे हमारे आसव कहाँ देते होता है? रोग में देते हैं। एक कुमार एक वाला श्लोक पूछ जाएगा, अष्ट बुराचान रोगान 6 मुग्रम चा नासेत, एक इसलिए आता है कुमार आसव के लिए श्लोक आया था। कल्याधा 100 ग्रहणी में है, लोहा 100 पांडु में, सारा जी बोलते हैं पांडु में देते हैं। और भैंसनाली ने बहुत टफ कर दिया ज्वर में, क्योंकि लोहा है तो भाई लोहा तो पांडु को ठीक करेगा, लेकिन भैंसनाली ने इसको कहीं और दे दिया, ये बहुत टफ। तो ऐसे जो कंपैरेटिव रेफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं टफ होते हैं। भैंसनाली टफ होती है, सारे योग लिखे हैं, घटक लिखे हैं, कितनी मात्रा में देते हैं, क्या होता है, क्या उसके फायदे होते हैं। टफ होता है, लेकिन टफ इतना भी नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि जो टफ होता है भाई मैं इसको छोड़ देता, जो टफ होता है उसको सुपरफिशियली क्वेश्चन आते हैं, ऊपर से क्वेश्चन। अब जो सरल चीज होती है बहुत डीप पूछ जाता है। चंदनाथ सुप्रमेय में देते हैं, हाँ ठीक है, चंदन ठीक होता है, चंदनाथ रुद्रास प्रमेय में देते हैं। कनकासा धतूरा श्वास में देते हैं। धतूरा इसमें पंचांग डला होता है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कनकासा में क्या क्या होता है? धतूरा। क्या धतूरा होता है? पंचांग होता है। तो कितना डला होता है? 4 पर डला होता है। उसका प्रयोग नहीं करते किस, लेकिन पंचांग। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मुख घटक क्या होता है? धतूरा होता है। क्या नहीं, इसमें क्या नहीं होता है? स्वर्ण, क्योंकि जो कनक किसका पर्याय होता है? स्वर्ण का। स्वर्ण नहीं होता है, धतूरा होता है। कितना होता है? 4 पल होता है। कहाँ देते हैं? श्वास में देते हैं। क्या नहीं होता पंचांग में से? पुष्प नहीं होता, ये वाला पुष्प नहीं होता। अरविंद आसव आता है, इसको बाल रोग में देते हैं। अहिफेना सब आता है, इसकी मात्रा क्या होती है? बूंद में, वो होते हैं। ठीक, 2 से 10 बूंद इसकी मात्रा होती है अतिसार में। निर्माण में मृत संजीवनी सुरा का प्रयोग। अहिफेना सब जब बनाते हैं, इसके निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा मृत संजीवनी सुरा, क्योंकि अहिफेन बहुत महंगी आती है। मृग मदासव की मात्रा कितनी होती? थोड़ी ज्यादा होती है, 10 से 15 बूंद होती बिंदु। ज्वर अतिसार में देते हैं, इसके निर्माण में मृत संजीवनी सुरा कस्तूरी का प्रयोग। अगला आता है कर्पूर आसव आता है, इसमें 5 से 20 बूंद होती है। इसके निर्माण में कर्पूर मध्य का उपयोग करते हैं। अरिष्ट आता है, इसमें क्या होता है? मृत्यु का अरिष्ट आता है। और ये सब पढ़ना है आपको, कहाँ कहाँ देते रहे, क्योंकि इसमें कोई कोड नहीं है। अर्थ में, उदावर्त में, वृक्षुद्र में कर्पूर वासित आता है। विडंगा अरिष्ट आता है, खूब फेमस होता है, कृमि में देते हैं। खदिर अरिष्ट कहाँ आता है? पुष्प में नाम नहीं, विडंग कृमि होती है, खदिर पुष्टग्न होता है, नाम से ही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन भाई मैं आपको अगर पढ़ा दिया है, चरक जी ने कहाँ दिया है, मांस धातु का विष, एक आपको, क्योंकि खदिरा सब खदिर नियम से तो यहाँ आना चाहिए, कुछ में आना चाहिए, लेकिन चरक जी ने कुछ में नहीं दिया। मांस धातु का विष की चिकित्सा में दिया है। ठीक है, बहुल आधा सब आता है, अतिसार में आता है, द्राक्षा सब, राजस्व में आता है, लोहित का सब, यकृत पीहा, गंध ग्रहण बोला है, यकृत पीहा। इस प्रकार से इन घटक को याद रखना है कि 10 मूल अरिष्ट आता है, इसलिए खूब फेमस होता है। एक 10 मूल अरिष्ट एक तो यहाँ पे भी देते हैं। आप जब चरक पढ़ोगे, चरक कैसे लिख लो? चरक जी ने कहाँ दिया? सन्निपातिक ज्वर, सन्निपातिक ज्वर। ठीक है, तो अलग अलग आंसर आते हैं भाई।
कुटजरिष्ठ कहाँ है, सारे मैंने ज्वर में दिया है, तो वो बहुत कठिन करती है सारे में दी है। अशोकरिष्ठ प्रजर में देते हैं, सरस्वतरिष्ठ कहाँ देते हैं, स्मृति नाश में रसायन होता है। धन्वंतरी भी निर्मित था, धन्वंतरी द्वारा ही निर्मित तो बोला गया, ठीक है। अभ्यरिष्ट कहाँ आता है, अर्थ में देते हैं, इसका मुख्य घटक क्या होता है, अमल की होता है, तो अमल की 2 भाग, हरित की 1 भाग, तो इसका अनुपात क्या होता है, 2:1। ये भी क्वेश्चन पूछता है। हरित, अरे अभ्यापर्या किसका होता है, अभ्यापर्या हरित की का होता है, लेकिन अभ्यादिष्ट में मुख्य घटक अमल की होता है। ये हरित की नहीं होती भाई, लेकिन हरित की कम होती है, अपनी ज्यादा होती है, जो ज्यादा होता है उसको मुख्य घटक कहते हैं। हरित की अभ्या जरूर हरित के पर्याय, लेकिन एक और आता है महाअभ्यारिष्ट में, ये भी बता के आऊँ हमारे महा अभ्यारिष्ट, इसका मुख्य घटक होता है हरित। महाअभ्यारिष्ट का क्या हरित की होती है, कितनी हरित की, 200 हरित की। तो कहाँ देते हैं इसको, कफज रोगों को दूर करता है। मैं कॉमर्स में पढ़ा के आया भाई, सर सारे क्वेश्चन में आपको पढ़ा के आया, ठीक है। नाम जरूर है यहाँ पे अभ्या, और कहाँ देते हैं, देते हैं अर्जुन क्या पार्थ बोलते हैं, हृदय रोग में देते हैं। घटक क्या होता है, अर्जुन तो पाता है। अमृतरिष्ट आता है, जीर्ण ज्वर में आता है भाई, मुख्य घटक क्या अमृता है, दशमूल आता है। कनकरिष्ट आता है, हाँ कनकरिष्ट एक बड़ा क्वेश्चन आता है, कनकरिष्ट में ना धतूरा है, जो लिखा है शोधक होता है, तो खदिर सार होता है। क्या खदिर सार, इसको अच्छे से हाईलाइट करना, खदिर का सार होता है। तो इसमें क्या है, ना ही धतूरा होता है तो ना ही सोना होता है। कनकरिष्ट में ना धतूरा है ना सोना है, तो क्या है, खदिर सार होता है। तो कहा देते हैं, रक्त शोधक होता है। बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अमृतरिष्ट यहाँ जीर्ण ज्वर में दिया, सन्निपातक ज्वर मैंने आपको बताया था। एक और क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ पे दशमूलारिष्ट होता है, तो दशमूलारिष्ट के 2 आंसर हो गए। एक दशमूल क्वाथ आता है, दशमूल क्वाथ आता है, इसको कहा देते हैं, वात व्याधि। ऐसे आंसर आपको हटना है भाई, याद रखना, पढ़ने की कोशिश अच्छी करना है, आपको सही सही पढ़ना है, इतना सा तो काम है। सारे आंसर तो यहाँ से हमने बता ही दिए बाबा, पढ़ना है तो और लिख लो। आसव है वैसे, ठीक है, आसव है तो क्या लिखा, आसव है, हाँ लिख लो, आसव ऊपर से क्या, हाँ ये लिखे, ठीक है, यहाँ लिखा देता हूँ, पत्रांगासव ऐसे लिखा है। तो कहाँ देते हैं पत्रांगासव को, श्वेत प्रदय, श्वेत प्रदय। इसमें जो घटक द्रव होता है गंध विरोजा, गंध विरोजा, ठीक है। एक आता है लूद्रासव, मैंने आपको बता दिया, लूद्रासव रक्त प्रदय, लूद्रासव रक्त प्रदय, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक चरक जी ने एक पिंडासव के लिए बोला है, पिंडासव, पिंडासव कहाँ देते हैं, ग्रहणी में देते हैं इसको। और क्या बोला इसके लिए चरक जी ने, रोगानिक, रोगानिक विनाश, ये भी बोला, ये 2-3 क्वेश्चन। जैसे मैंने कनकरिष्ट बता दिया, ना ही उसमें क्या होता है, धतूरा होता है, ना ही सोना होता है। एक और आता है, इससे मिलता है उल्टा, यहाँ तो मैंने बता दिया, कनकरिष्ट ना धतूरा है ना सोना होता है। एक और आता है इसको कनक बिंदुरिष्ट, कनक बिंदुरिष्ट, कहा देते इसको, कुष्ठ, नहीं तो पढ़ा वहां आएगा। कनक बिंदुरिष्ट में भी ना ही धतूरा होता है ना सोना होता है, तो दोनों चीजें, ये बात है। जैसे मैं अभी आपको एक अवलेह कल्पना पढ़ा रहा था ना, अवलेह कल्पना ऊपर लिख लेना आपके नोट्स में, आप पलटा लो। एक हरित की अवलेह होता है, हरित की, ये आता है हरित की अवलेह। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, हरित की अवलेह में कितनी हरित की होती है, तो 20 हरित की होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है ना, ठीक है। तो अगला ही आता है, द्राक्षासव आसव होने के बाद भी तैयार करने के लिए मुनक्का क्वाथ, हाँ अब ये बोले अपवाद है, जब आप अभी बोले थे ना कि द्राक्षासव आसव है, तो उनको तो वायल नहीं करना भाई, लेकिन द्राक्षासव का मुनक्का क्वाथ का प्रयोग होता है, मुनक्का क्वाथ करना अपवाद है। यहाँ क्या बोले, सरस्वती अरिष्ट है, धनवंतरी द्वारा निर्मित होता है, इसमें स्वर्ण योग होता है। हाँ एक क्वेश्चन पूछे, धनवंतरी द्वारा निर्मित कौन सा होता है, सरस्वती। देखो सरस्वती की जो पूजा होती है, स्कूलिंग जो होती है, स्कूल पढ़ते हैं वहां किसकी पूजा करते हैं, सरस्वती। जब आर्यन में आते हैं तो किसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, धनवंतरी। तो सरस्वती जी पूजनीय है, और धनवंतरी आयुर्वेद वालों के लिए पूजनीय है, जैसे याद रख लो, सरस्वती धनवंतरी द्वारा निर्मित होता है, दोनों एक दूसरे, इसमें स्वर्ण डाला होता है। ये ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, किस घटक में स्वर्ण युक्त होते हैं, ठीक है। मुख्य घटक आता है, ब्राह्मी है, स्वर्ण पत्र आता है, ठीक है, सरस्वती।
स्वर्ण पत्र डाला, इसका प्रयोग वाणी शोधक रसायन के रूप में करते हैं। अर्जुन अरिष्ट को पार्थ, अर्जुन एक पर्याय होता पार्थ कहते हैं। हृदय को पुष, ठीक है, अर्जुन हृदय, हृदय पे बाण चलाता था। हृदय, हृदय के बाजू क्या है? लंग्स, हृदय लंग्स, ठीक है। अरे हृदय और लंग्स बोलेंगे इंग्लिश में, हार्ट और लंग्स, हृदय और फुफ्फुस। आसवरिष्ट का खट्टापन, पन को याद रखो, खट्टापन दूर करने के लिए किसका, यहाँ पे आसवरिष्ट एक कॉमन क्वेश्चन है, सभी आसवरिष्ट पे तो खट्टे होते हैं, कैसे पिएंगे कि टंकणों गुड़ डालो भाई, सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन अरविंदा को बता दो, आप उसी आसव को बता दो। ये तो जितने भी प्रजाति के आसवरिष्ट में अभी पढ़ा के आया हूँ, सभी के लिए आंसर आता है कि देखो समझो क्वेश्चन, आसवरिष्ट कितने सारे, उनके खट्टापन दूर करने के लिए क्या डाला है? टंकण और गुड़ डाला। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बता दी, अरविंद दास का खट्टापन दूर करने के लिए चीनी और शहद डाल दी भाई, गुड़ नहीं डाला है, थोड़ा महंगा हो जाएगा। दूसरी रासों में भी चीनी नहीं आती, और इसमें क्या डाला है? द्राक्षासों में चीनी डालिए, शक्कर। संधान कल्पना के भेद कितने होते? दो होते, मध्य कल्पना होती है, सुप्त कल्पना होती है। ऐसे यादव जी ने बोला है, दो भेद होते हैं। मध्य कल्पना क्या होती है? इसके अंतर्गत आसव अरिष्ट सीधु सुरा वारुणी मर्य सुरासव सबसे याद है। सुरासव सबसे तीक्ष्ण मद होती है, याद रखो। सुरासव से क्या होती है? सबसे तीक्ष्ण मद होती है, ठीक है। और क्या होता है सुरासव? कहाँ बस्ती देते हैं सुरासव को? मैं आपको गायनी पढ़ा के मतलब कोई बता देगा भाई? गायनी इतना मैंने बता दिया है, गायनी सबसे जो बस्ती होता है सुरासव कहाँ दी गई? कोई बता दे मेरे को भाई। देखो आज पहली क्लास चल रही है तो लोग ज्यादा ऑनलाइन, दूसरी क्लास में लोग थक जाते क्यों? ऐसा ऑनलाइन रहा करो, तुम क्लास में रहा करो, इतना तो क्यों? ऑफलाइन होती तो रहते, आप रिकॉर्डेड सुनते हो सब, ठीक। चलो कुछ नहीं, आपको जो ऑफलाइन जो आपका सुटेबल टाइम वो करें। और कल सूद, ठीक है, तो सबसे तीक्ष्ण मद होती है। और कहाँ देते हैं वो तो आप जानो भाई, आपका काम जाने में है तो पढ़ा दिया, आपको याद रखना है। नहीं याद है तो आपको के नोट्स निकालना हो, देखना। ताड़ी आती है, सॉरी सुप्त कल्पना, तो मध्य कल्पना के अंतर्गत क्या आती है? सुप्त कल्पना होती है। इसके अंतर्गत कांजी, सुसुदक, स्ववीरक, चक्र, विनिष्ट, संडाकी, सुप्त, दिक्षु सुप्त, मधु सुप्त होते हैं। ताड़ी वारुणी आते हैं। सारंग धनी मधु सुप्त का वर्णन संधान कल्पना के अंतर्गत किया है, ये बड़ा है। मधु सुप्त कहाँ आता है? तो इस संधान कल्पना के अंतर्गत आता है। सुप्त कल्पना का संधान काल कितना होता है? 7 दिन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मध्य कल्पना बताई है कि सीधु, सीधु कैसे बनती है? पक्क मधुर रस इच्छु, यहाँ पे पक्क मधुर के अंतर्गत किया है, ये बड़ा है। मधु सुप्त कहाँ आता है? तो इस संधान कल्पना के अंतर्गत आता है। सुप्त कल्पना का संधान काल कितना होता है? 7 दिन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मध्य कल्पना बताई है कि सीधु, सीधु कैसे बनती है? पक्क मधुर रस इच्छु, यहाँ पे पक्क मधुर रस इच्छु होती है, इससे सीधु बनती है। अब पक्क मधुर रस संधान से शीत रस, अब 2 क्वेश्चन बन गए। शीत रस और सीधु तो दोनों सेम होते हैं। सीधु क्या होती है? पक्क से बनती है, और जो शीत मधुर जो होता है वो अपक्क से बनती है। ऐसे 2 सीधु पे 2 को, ठीक है। सुरा आती है, क्या यव है? गेहूं से संधान उत्पन्न होती है। परिपक्व अन्न संधान समुत्थानम सुरा से बनती है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, यव गेहूं से बनती है। सुरा पात्र आते हैं। सुरा तो मतलब वही होती है कि इसके एक क्रम पूछता है, तो मैंने इसको ऐसे ज्यादा पी के ना, पी के जाम जो पैक होते हैं ना। सुरा मतलब क्या? एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। और एल्कोहल को तो वाइन होती है ना, वाइन है, विस्की है, ऐसी आती है ना, ठीक। तो मैं उसकी तरफ बता रहा हूँ, पी के जाम, तो जाम से जाम मिला, पी के जाम है मस्त, पी के जाम मस्त बनो। अब यहाँ से बनो से यहाँ विक्कस आता है, विक्कस ही बोलते हैं लास्ट वाले, विक्कस है। सुरा बीज ऐसे बोलते। तो पी से प्रसन्ना होता है, किसे कदम्बरी होता है, जाम से जगत होता है, मस्त से मेदक होता है, और वक्कस से वक्कस लास्ट वाले बनो से वक्कस। अब याद रख लेना, ये सबसे ऊपर का भाग होता है, जिसमें ज्यादा एल्कोहल होता है। उसके नीचे प्रसन्ना के नीचे कदम्बरी होता है, कदम्बरी से घन होता है, गाढ़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है, गाढ़ा होता है। जगत क्या होता है? कदम्बरी के, इसमें कम मद होती है, मेदक में और सबसे कम होती है। ये तो क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ होता है। हतसार सुरा बीज कम, ठीक है। मधुर क्या आती है? गेहूं से बनती है, बहुत सरस होता है मधुर का गेहूं से। वारुणी आती है, वारुणी ताड़ी भी आती है, ताड़ या खजूर रस से संधान से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं। यहाँ कुछ सुप्त कल्पना के आंसर आते हैं। सुप्त क्या होता है? संधान के समय की
से मध ना बनने पर बने वह अम्लता आ जाए उसे सुक्त या सिरका कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे, सुक्त क्या होते हैं? बना रहे थे आप, संधान कर रहे थे, मध नहीं बन पाई है, खट्टापन हो गया तो सुक्त कहने लगे। कांजी में पानी आता है, 1:3 होता है। चावल कांजी 1:3 जल होता है 1 सप्ताह तक। कहाँ कितना? धान नाम क्या होता है? कांजी में आता है। नाल किसमें आता है? इसके पर्याय ही कहते हैं, इसी को कहते हैं। सूदा क्या होता है? इसके 2 होते हैं, एक छिलका सहित होता है 1:4 और एक छिलका रहित होता है, इसको तो भी रखो स्वीकार है। पानी दोनों में सेम, बनते दोनों यब से है। तो सूदा क्या होता है? इसमें छिलका सहित यब होता है, सहित पानी दोनों में सेम, ठीक है। यहाँ वीरक होता है, इसमें रहित होता है, पानी दोनों में सेम। मधुलक या कहलाता है, मधुलक नामक गेहूं यव के सुक्त से निर्मित होता है। गुड़ सुक्त आता है, गुड़म्बू प्लस तिल तेल कंदमूल फल संधान से। ये सभी याद रखने भाई आपको कैसे बना है। मधु सुक्त में मधु है, गुड़ है, या तीन धान, सबको याद रखना है। एक प्रकार से ऐसा बन गया और दूसरे प्रकार से ऐसा बन गया, ये अलग अलग बन गया। विनष्ट है, चुकरात मधु अमृता विनष्ट संधान से बनते हैं। कांजी आती है, कैसे बनती है? कुलमार धान मंड आदि। सांड की आती है, सांड की संधिता गया पूरे सबके सरसप आदि भी, सरसप आदि मूल से बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे कल, अभी मैडम की क्लास है थोड़ी देर, ठीक है।